अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एतजाज़ अहमद और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द फिजिस्ट एतजाज़ अहमद। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है दैट इज़ 18.8 न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिशन हमने लास्ट अपना जो टॉपिक है उसमें किया था और उसका ये रेसिप्रोकल या उल्ट है न्यूक्लियर फ्यूजन। A nuclear fusion merging of two small nuclei to form a heavy nucleus is called the nuclear fusion reaction. Like small atom another small atom दोनों आपस में फ्यूज होते हैं, मिलते हैं, एक हैवी न्यूक्लियस बनता है, प्लस साथ में हमें वहाँ पे क्या होता है कि एक एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पे भी देखें हीलियम हाइड्रोजन 1 2 प्लस हाइड्रोजन 1 2 ये ड्यूट्रियम, दो सेम एलिमेंट्स है हाइड्रोजन के। ड्यूट्रियम के दो आइसोटोप्स आपस में मिलते हैं, वहाँ से हमें हीलियम 2 4 मिलता है, प्लस वहाँ पे 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। तो स्टूडेंट्स, ये जो रिएक्शन है ये टेक प्लेस करवाना या इन रिएक्शंस को करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब रीज़न क्या है, देखें हीलियम 2 4 बनने के लिए हीलियम 1 2 और हीलियम 1 2 दो सेम एलिमेंट्स को क्या करना पड़ता है, फ्यूज करवाना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। तो सेम एलिमेंट्स क्या होते हैं, हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, उनको आपस में इंटरेक्ट करवाना, उनको जोड़ना क्या होता है, मुश्किल होता है। तो सेम एलिमेंट्स चूंकि आपस में इंटरेक्ट नहीं करवाए जा सकते तो हैवी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, पहले उन दोनों को एक्सलरेट करके एक दूसरे के पास लाया जाए, पास लाने के बाद फिर उनका क्या हो, रिएक्शन हो, रिएक्शन से फिर हमें जो है वो डिफरेंट न्यू एलिमेंट्स मिले। तो दैट्स व्हाई जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है इज आप कह सकते हैं कि तकरीबन इम्पॉसिबल है इन द नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर्स कि उसको जो है वो क्या करवाया जा सके, कंटिन्यू करवाया जा सके। अगर कंटिन्यू हो जाए एक दफ़ा तो देन उससे जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जो कि कंटिन्यूसली हमें मिलती रहती है। तो वो एक नेक्स्ट टॉपिक है, बट यहाँ तक कि हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन जो है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, उसको टेक प्लेस करवाने के लिए दो रिपल्सिव फोर्सेस को क्या करना पड़ता है, ख़त्म करना पड़ता है, और ये इंटरेक्ट करते हैं, देन हमें एक हीलियम मिलता है। तो ये भी बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि दो ड्यूट्रियम मिले और उससे हमें हीलियम। ज़्यादातर जो हीलियम रिएक्शन होता है या तो दोनों ड्यूट्रियम से हमें एक हाइड्रोजन 1 3 प्लस एक हमें हाइड्रोजन 1 1 दैट इज बेसिकली प्रोटॉन, या वो मिलता है, और या इसी रिएक्शन से क्या होता है, हमें न्यूट्रॉन भी हासिल होता है। एक में 4 मेगा इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 3.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है हमें मिलती है। तो दिस इज बेसिकली द न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच द टू सेम एलिमेंट्स कैन बी इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड देन अनदर हमें एक हैवी न्यूक्लियस मिलता है जो कि एक मुश्किल है स्टार्ट करवाने के लिए। तो ये इसका एक प्रोसेस है। हीलियम 1 2 हीलियम 1 3 को इंटरेक्ट करवाएं तो हीलियम 2 4 हाइड्रोजन 1 2 और 1 3 से, यानी एक तो ड्यूट्रियम है और ट्रिटियम, इन दोनों का रिएक्शन करवाएं तो हमें हीलियम मिलेगा प्लस एक न्यूट्रॉन और 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वहाँ पे रिलीज होती है। तो दिस इज बेसिकली द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की कुछ एग्जांपल अगर देखें हम डेली लाइफ में, तो इस तरह से, यानी कि आमतौर पे लैब में तो इसे करवाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जो सन एंड स्टार्स, इनके अंदर, सन या स्टार के अंदर क्या होता है कि कंटिन्यूसली जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, हीलियम में। हाइड्रोजन 1 1 प्लस हाइड्रोजन 1 2 1 2 ये सारी से, तो हाइड्रोजन के जो डिफरेंट आइसोटॉप्स हैं वो आपस में फ्यूज होते हैं वहाँ पे सन में या स्टार्स में, तो वहाँ पे आपस में फ्यूज होकर वो एनर्जी हमें या हमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन वहाँ पे होता हुआ दिखाई देता है। रीज़न ये है कि जो सन है, सन का जो इंटरनल या इसकी जो कोर होती है वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो तकरीबन 15 मिलियन केल्विन होता है। तो इस हद तक हाई टेम्परेचर होगा तो इनको आसानी के साथ क्या किया जाता है, एनर्जी देके, यानी ये टेम्परेचर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी देके इनको आपस में इंटरेक्ट करवाया जा सकता है और वहाँ से हमें जो है फिर हीलियम 2 4 मिलता है। तो बेसिकली न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन ये टेक प्लेस करता है कहाँ पे, सन में और स्टार में, जहाँ पे कंटिन्यूसली हाइड्रोजन जो है वो किस में चेंज हो रहा है, हीलियम के अंदर, और वहाँ से एक वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जिससे एनर्जी को जो है वो आगे नेचुरली दुनिया के अंदर जो है वो यूज भी किया जाता है। तो अ न्यूक्लियर रिएक्शन अगर एट अ वेरी हाई टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन है थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन दैट टेक प्लेस एट वेरी हाई टेम्परेचर, दैट इज लाइक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, जो कि एक हाई टेम्परेचर के ऊपर
13 मिलियन केल्विन के ऊपर सन के अंदर हाल वक्त जो है वो कंटिन्यूसली हो रहा है और वहाँ से हमें एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो मिलती है। तो दिस इज बेसिकली द न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। इट टेक्स 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ हीलियम न्यूक्लियाई, 2 प्रोटॉन्स एंड 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। तो होता ही है कि आपके पास हाइड्रोजन प्लस 1 1 प्लस हाइड्रोजन 1 1 एंड प्लस हाइड्रोजन 1 1, ये जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो यहाँ से हमें हीलियम जो है वो मिलता है 2 4 प्लस इसमें 2 न्यूट्रॉन्स मिलते हैं और प्लस जो है वो 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी भी रिलीज होती है। तो दीज आर द बेसिकली न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शन के साथ ही हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के साथ एक टॉपिक है दैट इज रेडिएशन हैजर्ड्स, यानी कि रेडिएशन जो है वो उनके हमारी लाइफ के ऊपर डिफरेंट नुकसान क्या हो सकते हैं, कि कौन से ऐसे नुकसान हैं जो इनके रेडिएशन से हो सकते हैं और उनको किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है या रिड्यूस किया जाता है उस नुकसान को, उनकी प्रिकॉशंस क्या है। तो नंबर 1 रेडिएशन हैजर्ड्स में नंबर 1 है इंड्यूस जेनेटिक इफेक्ट्स। जेनेटिक इफेक्ट्स जो होते हैं उनकी वजह से क्या होता है कि जब यही रेडिएशन हमारे पास थ्रू द जेनेटिक सेल्स पास थ्रू करती हैं तो वहाँ से जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनको, ये न्यूक्लियर क्रोमोसोम या सेलुलर न्यूक्लियाई, उनको क्या करती हैं कि डैमेज करती हैं और इस वजह से यही जो आपकी जेनेटिक सेल्स हैं उनकी डैमेज जो है वो नेक्स्ट लाइफ के अंदर या नेक्स्ट जो जनरेशन होती है उसके अंदर भी उस तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। नंबर 2 स्ट्रॉन्ग एक्स रेज की एक्सपोजर अगर बहुत ज़्यादा हो तो ये एक्स रेज जो है वो लंग कैंसर का जो है वो बायस बन सकते हैं, लंग कैंसर जो है वो इनकी वजह से हो सकता है। हाई एक्सपोजर ऑफ न्यूट्रॉन कैन कॉज द ब्लाइंडनेस, स्लो और फास्ट मूविंग जो न्यूट्रॉन्स होते हैं इनकी वजह से नजर जा सकती है, ब्लाइंडनेस जो है इनकी वजह से हो सकती है। उसके अलावा जो आपके पास डिफरेंट आपके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और अल्फा पार्टिकल्स हैं इनकी वजह से जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं और आपके पास डैमेज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, न्यूट्रॉन्स वगैरह या जो अल्फा पार्टिकल्स हैं ये क्या करते हैं कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है उनको क्या करते हैं, डैमेज कर देते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट हैजर्ड या जो नुकसान है, जो इफेक्ट्स हैं इनके ह्यूमन लाइफ के ऊपर दैट और इनके मुकाबले में फिर क्या है कि इनके लिए कुछ प्रिकॉशंस हैं जिनको के यूज किया जाता है। प्रिकॉशंस मीन्स के आपके पास सेफ्टी मेजर्स आप उनको कह सकते हैं। जब आप रेडियो एक्टिव या रेडिएशन के साथ वर्कआउट करते हैं या उनको स्टडी कर रहे होते हैं तो सिर्फ डिफरेंट जो प्रिकॉशंस हैं या डिफरेंट सेफ्टी मेजर्स हैं उनको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। तो उसमें जो मेन है दैट इज़ द न्यूक्लियर कैरीड आउट फार अवे फ्रॉम द पब्लिक एरिया। नंबर 1 ये है कि न्यूक्लियर रिएक्शन टेक आउट अवे फ्रॉम पब्लिक एरियाज। पब्लिक एरिया से जो है वो रिएक्शंस को क्या है कि दो न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो अगर आप सेट भी करते हैं तो पब्लिक एरिया से बहुत ही अवे इनको सेट आउट करना चाहिए। द रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन द वर्किंग एरिया शुड बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट। तो रेडियो एक्टिव जो आपका एरिया है उसको क्या करना चाहिए कि आपको वर्किंग एरिया उससे हमेशा दूर रखना चाहिए या उसके अंदर डिफरेंट वर्कर शुड बी आस्क्ड टू वियर लेड aprons. Workers should wear lead aprons. डिफरेंट हैंड के ऊपर, हाथ के ऊपर, पूरे जिस्म के ऊपर अक्सर आप देखते हैं कि साइंटिस्ट वर्कआउट कर रहे होते हैं तो एक उन्होंने पूरा एक ड्रेस लिया होता है, दैट शुड बी लेड। लेड जो है वो क्या करता है, उससे आपको डिफरेंट रेडिएशन से क्या करता है, महफूज रखता है। इसके अलावा अगर आपके पास रेडिएशन हैं, रेडिएशन should be kept in lead walls. lead wall कंटेनर के अंदर जो है वो रेडिएशंस को यूज सेव रखना चाहिए यूज करने के लिए या डिफरेंटली। द रेडियो आइसोटोप शुड बी हैंडल्ड विद द हेल्प ऑफ रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस। should be handled with remote रेडियो आइसोटोप्स बाय हैंड, इनका यूज़ कम से कम होना चाहिए कि इनको डिफरेंट रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को जो जब आप एक तरह दूसरे का लेके जाते हैं तो रिमोट कंट्रोल सिस्टम के जरिए इनको यूज़ करें। तो मैक्सिमम अवॉइड करें उनके पास जाने से, उनको पब्लिक एरियाज में रखने से। अगर उनको सेव करते हैं कहीं पे तो लेड कंटेनर्स के अंदर, हाई वॉल्स के अंदर रखें ताकि वहाँ से वो रेडिएशन इतनी ज़्यादा एमिट नहीं होती है।
तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने न्यूक्लियर फ्यूजन और हैजर्ड्स ऑफ रेडिएशन और उनकी कुछ प्रिकॉशंस या सेफ्टी यूज़ जो है उसको स्टडी किया। होप्स हो कि ये लेक्चर आपको क्लियर होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।